रूस का कहना है कि कोरोना को खत्म करने के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। इसी कड़ी में अब रूस ने जनता के लिए कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध करवा दिया है। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ की शुरुआत गुरुवार शाम को हुई थी। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी भी हुई थी। किसानों को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधिदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें और गरीब बना देगा। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटकरण किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि बिल पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी राजधानियों और शहरों में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कृषि से संबंधित ये 3 कानून 3 विश्वासघात की तरह है। सबसे बड़ा मजाक है कि सरकार कहती है इससे किसानों का लाभ होगा। मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का है, जिसका जिक्र बिल में नहीं है। एमएसपी हटाते हैं, इसका भी जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। शिवसेना ने सीएम योगी के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मोदी सरकार पर तंज भी कसा। शिवसेना ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार को कश्मीर में एक फिल्म सिटी की योजना बनानी चाहिए। आखिर हर किसी ने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में अपना योगदान दिया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी शराब तस्कर अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर खूब पैसा कमा रहे हैं। शराब तस्कर नेपाल से मंगाई गई शराब को छुपाने के लिए रोज नए हथकंडे अपनाते हैं। इसी क्रम में मधुबनी जिले के एक तालाब से पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान खुटौना प्रखंड के गणेशी टोल गाँव में एक शराब माफिया के घर से 31 बोरियों में बंद देसी शराब की करीब 2500 बोतलें बरामद की है। मध्य प्रदेश में सौंदर्यीकरण के नाम पर स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसाय करने के स्थान से नहीं हटाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों के ऋण वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने 20,000 स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हज़ार रुपये की लोन राशि दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आपकी मेहनत पर विश्वास है, इसलिए आपके ऋण की गारंटी ले रहा हूँ और इसका ब्याज भी सरकार ही चुकाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 10,000 रुपये का यह ऋण चुकाने पर अगले वर्ष दोगुनी राशि दी जाएगी। अशोकनगर जिले में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ मंच पर दिखाई दिए। मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में पिपरई और अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर गांव में दोनों नेताओं ने अपनी इस जोड़ी को शिव ज्योति एक्सप्रेस का नाम दिया। करोड़ों रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमले किए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कमलनाथ जैसे मुख्यमंत्री का आचार डालेंगे क्या, जो अपने विधायकों की नहीं सुन रहे थे। इसलिए महाराज ने सरकार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कमलनाथ ने बोला शिवराज सिंह नालायक है, जबकि फसल बीमा का पैसा खाने वाले, कर्ज माफी की वादा खिलाफी, कई योजनाओं को बंद करने वाले कमलनाथ ही नालायक थे। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में कांग्रेस ने चौतरफा हमला बोला है। सीएम भूपेश ने नागपुर, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पटना तो पीएल पुनिया ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत कर विरोध दर्ज कराया। सीएम भूपेश ने नागपुर में केंद्र को खुली चुनौती देते हुए साफ कहा कि केंद्र का कृषि बिल तो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने राष्ट्रपति से इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया है। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। यदि तब भी केंद्र ना माने तो छत्तीसगढ़ में लागू ना करने की ओर भी बढ़ेंगे। गौरेला जनपद के ग्राम पडवनिया में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पति प्रसव पीड़ित पत्नी की जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने गर्भ में ही बच्चे की मौत होने की बात कहते हुए सुविधा नहीं होना बताते हुए बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया।
बड़ी बात यह है कि सिम्स में भी मामला पता चलने पर महिला को भर्ती नहीं किया गया। तो वहीं पीड़ित पति बिलासपुर से उसी एम्बुलेंस से पत्नी को लेकर दूसरे दिन गौरेला CHC पहुंचा, जहां पर BMO ने फिर उसे जिला अस्पताल जाने को कहा। चक्कर लगाकर परेशान पति और पत्नी की जान पर बनी देख निजी अस्पताल ले गया, जहां मोटी रकम देकर पत्नी के गर्भ से मृत बच्चे को निकाला गया। इससे महिला की जान बच गई। छत्तीसगढ़ में कोरिया के बैकुंठपुर में खाड़ा बांध टूटने पर जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद शंकर साहू और SDO ML सोनी को सरकार ने निलंबित कर दिया है। 2 दिन पहले बारिश के चलते डैम टूट गया था। इस मामले में अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप है। डैम के टूटने के चलते 3 गांव के किसानों की 50 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। कोरोना संक्रमण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अब अपने राज्य में बनने वाले ऑक्सीजन का 50% राज्य से बाहर नहीं जाने देगी। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। इससे राज्य में करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम होगा। बॉलीवुड के ड्रग्स कार्टेल को ध्वस्त करने की NCB ने ठान ली है। NCB के रडार पर सिनेमा जगत के 50 सितारे हैं। कुछ के नामों का खुलासा हो गया है, कईयों के नाम से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से NCB ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। NCB सूत्रों के मुताबिक रकुलप्रीत सिंह की ड्रग्स चैट NCB के हाथ लगी है। रकुल की ये ड्रग्स चैट रिया चक्रवर्ती के साथ है। इसी चैट के सामने आने के बाद रकुल NCB के रडार पर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से NCB आज पूछताछ करेगी, जहां दीपिका पादुकोण को NCB ने 1 दिन की मोहलत दे दी है। वहीं उनकी मैनेजर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का सामना करेंगी। ड्रग्स केस में टीवी कपल सनम जौहर और अबिगेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों के खिलाफ मुंबई NCB ने ड्रग्स कंज्यूम करने का केस दर्ज कर लिया है। गुरुवार बुधवार को NCB ने दोनों से ही पूछताछ की थी। NCB ने कपल के घर पर रेड भी मारी थी, जिसमें उनके घर से marijuana बरामद किया गया था। अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें NCB दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाएगी। टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने NCB की काफ़ी तारीफ की है। विकास गुप्ता की नज़रों में सुशांत केस में NCB बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए NCB के 1 महीने के काम की जानकारी दी। वे ट्वीट में लिखते हैं, केवल 1 महीने से कम वक्त में NCB ने काफ़ी जांच की है। हर जांच एजेंसी दिन रात एक कर सुशांत की मौत की वजह ढूंढ रही है। विकास ने लिखा कि सुशांत का हर फैन इस समय एकजुट रहे, सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा। IPL के 13वें सीजन का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। चेन्नई का इस सीजन में 3रा मैच है, जबकि दिल्ली के लिए यह 2रा मैच होगा। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। IPL में रन बनाने और विकेट लेने के बीच का रोमांच हमेशा चरम पर होता है। 13वें सीजन के 6ठे मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ किंग्स 11 पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल रन बनाने के लिए गगनचुंबी छक्के लगाते रहे, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान और IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली ने 2 बार उन्हें आउट करने का मौका गंवा दिया। मैच के बाद कोहली ने माना कि KL राहुल का दोनों कैच छोड़ना महंगा पड़ा। कोहली ने कहा कि राहुल का कैच छूटना ही हार का मुख्य कारण है। अगर ये कैच नहीं छूटते तो हम 30-35 रन कम कर सकते थे। पंजाब को 180 रन के आसपास हम रोक सकते थे।